नैन लड़ जाए हैं तो मनवा माँ कथक होई बे। दिलीप कुमार साहब एक अभिनय का ऐसा लोहा थे, ऐसी धार जिस पर कोई जंग नहीं लगा। इस वीडियो में कुछ अनसुनी बातें भी हम जानेंगे कि दिलीप साहब किस तरह अभिनय करते थे। सिनेमा के बारे में कम, दिलीप साहब के बारे में ज्यादा हम बात करेंगे। दिलीप कुमार साहब की 1961 की फिल्म गंगा जमुना एक मील का पत्थर है। गंगा के किरदार में दिलीप कुमार का प्रदर्शन भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे बेहतरीन अभिनय प्रदर्शन से एक माना जाता है। अरे हम हरि बाबू की जय जय करत रहे, तोरा बाप प्रसाद बांटत रहा। यह फिल्म दिलीप साहब की एक मजबूत अभिनय की पाठशाला है। इस फिल्म में जबरदस्त भारतीय जमीन पर कसी हुई अवधी भाषा के लहजों को यथार्थ यानी रियलिस्टिक रंग बिखेरा है। बहुत बड़े आदमी है साहब, हम चोर हैं, हम चोरी किया है साहब, बराबर हम दंगा फसाद किया है। वह दिलीप साहब ही थे जैसा अवधी भाषा बोलकर धोती कुर्ता पहनकर उत्तर भारत में हिंदी सिनेमा में सर्वश्रेष्ठ होने का लोहा मनवा लिया था। मैंने जब इस फिल्म को देखा था तो दिलीप साहब तो जबरदस्त थे ही, लेकिन मैं हैरान और भी हुआ जब दक्षिण भारतीय वसंती माला ने अवधी बोलने में उनकी जुबान की एक मात्राएं भी इधर की उधर नहीं होती हैं। तू यहाँ सिर बैगन अरे कमली डाल के लूट लो ना हमका, तोरे बिना मेरा कोई नहीं गंगा तुझसे। जो अब तक मैंने इस तरह के किरदार करने वाली हिंदी सिनेमा के पर्दे पर कोई अभिनेत्री इनके आसपास नहीं देखा। इसलिए जहां सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिलीप साहब को मिला तो इस फिल्म में वैजयंती माला को इन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिला, जो उचित था। अगर इन्हें यह पुरस्कार वैजयंती माला को ना मिला होता तो फिल्म फेयर अवार्ड के इतिहास में बड़ी चूक मानी जाती। जैसे गाइड में म्यूजिक डायरेक्टर SD बर्मन को कोई पुरस्कार न दिया जाना, वहाँ कौन है तेरा मुसाफिर, जिससे एक बड़े भेदभाव को जन्म दे दिया। इससे पुरस्कार पत्ती की साख की धार तो कम हुई ही, विश्वास भी कम हुआ। शब्दों में डूबकर उसके भाव को व्यक्त करने की कला जो दिलीप कुमार में थी, आंखों के भावों को चढ़ाकर भाषा के शब्दों को बिखेरने की कला जो दिलीप कुमार में थी, वह भाषा और बोलने की शैली का जादू अब तक कोई हीरो नहीं उतार सका। मैं जानता हूँ मेरे बेटे की जिंदगी इस वक्त तुम लोगों के हाथ में है। भारी भूल हो गई, हमको माफी दे दो। रियलिस्टिक एक्टिंग करने वालों में बलराज साहनी, अशोक कुमार, ये दो हीरो और थे जो दिलीप कुमार से कम नहीं थे, लेकिन लटके झटके वाले हीरो नहीं थे। दिलीप कुमार एक ऐसे हीरो थे जो क्षेत्रीय बोली भाषा को अपने अंदर उतार ही नहीं लेते थे। उसकी शब्दों की मात्रा के उतराव चढ़ाव और किरदार के अंदाज को भी बखूबी परोसना जानते थे। और वो बच्चा बिलक बुलक के रो रहा, पर इनके कन्ना में कोई आवाज न पड़ती। बोले गए वाक्य और शब्द ही उनकी एक्टिंग की धार थी। गंगा जमुना इस फिल्म में एक सीक्वेंस है जब दिलीप कुमार को यानी गंगा को गोली लग जाती है और इस दृश्य में दिलीप साहब ने अवधी की भाषा शैली में महानतम श्रेष्ठ किरदार की छाप छोड़ी। कह रहा हूँ ससुरी से के निकाल निकाल छटक जात है। अमिताभ बच्चन ने भी इस सीक्वेंस को दिलीप साहब के इस उत्कृष्ट अभिनय के लिए गंगा जमुना कई बार देखी है और ये बात एक साक्षात्कार में बताया वे किस तरह अभिनय में महान थे। एक टीवी शो में जब सलमान खान धर्मेंद्र से उनके चहेते पसंदीदा स्टार हीरो के बारे में पूछते हैं तो धर्मेंद्र कहते हैं कि दिलीप साहब से बढ़कर कोई नहीं, चाहे उनके सामने कोई तुर्रम खा आ जाए, दिलीप कुमार के सामने वह कुछ भी नहीं। आपके सबसे फेवरेट हीरो कौन थे? दिलीप कुमार से बड़ा तो कोई नहीं, कोई आ जाए बड़े से बड़ा आ जाए, तुर्रम खान आ जाए, दिलीप कुमार नहीं बन सकेगा। गंगा जमुना की इस कहानी में एक भाई अपराधी तो दूसरा भाई पुलिस वाला, यह ट्रेंड यानी प्रचलन भी दिया। सलीम जावेद ने दीवार फिल्म की रचना इसी तर्ज पर की थी। इस तरह का एक वाक्य सुभाष घई की फिल्म सौदागर की है। यह साक्षात्कार मैंने सहारा मैगजीन में पढ़ा था कि जब सौदागर के कहानीकार ने उनके ऊपर लिखी गई कहानी को सुनाने हिमाचल के एक होटल में ठहरे दिलीप साहब को सुनाई तो दिलीप साहब ने इस किरदार को होटल के इस रूम के चार दीवारी में ही अपने पहाड़ी हरियाणवी अंदाज और भाषा में अपनी एक्टिंग को उनके समक्ष प्रस्तुत किया। ये बात हमारी दुश्मनी की तो ना हो रही, ये बात हो रही इंसानी रिश्ते, भीतर के जज्बात की बात हो रही। कहानीकार को समझते देर नहीं लगी कि मुझे स्क्रिप्ट में कुछ भी कमी है वह पूरा करना है और वह इस अंदाज से दिलीप साहब का कायल हो गया जो अब तक उन्हें देखा था पूरी तरह जानता नहीं था। सुभाष घई एक साक्षात्कार में कहते हैं
कि दिलीप साहब को मालूम रहता था कि यह स्क्रिप्ट कमजोर है, फिर भी अपने एक्टिंग के अंदाज में उसमें जान डाल देते थे। ग्रेट एक्टर जो होते हैं वो हैं दिलीप कुमार साहब। सादा सा सीन, बड़ा बकवास सा सीन, उसको भी ऐसा परफॉर्म करेंगे कि जैसे ये सीन तो बहुत बढ़िया था। सीन की वो तह को, तासीर को, भाव को, सिचुएशन के एटमॉस्फेयर को समझ के वो परफॉर्म करते हैं। उनको मालूम है कि सीन बहुत खराब लिखा है, डायलॉग्स खराब हैं या कुछ भी है, लेकिन वो परफॉर्म करें। देव आनंद, राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र जमाने के रंगों के साथ जरूर खिले। हिंदी सिनेमा में इनका बहुत बड़ा योगदान है। सिनेमा इंडस्ट्री किसी अकेले का नहीं, यह भी नए एक्शन लेकर आए। भारतीय भाषा के गुणवत्ता वाले किरदार भी इनमें जरूर है और था, लेकिन दिलीप साहब जैसा परिवेश, बैकग्राउंड तैयार करने वाली असरदार शब्दावली बोलने की कला इनमें नहीं थी। शब्द आत्मा है, इसलिए शक्ति में दिलीप साहब के सामने अमिताभ बच्चन टिक नहीं सके। यह दौर अमिताभ बच्चन का था, फिर भी दिलीप कुमार इन पर हावी रहे। दिलीप साहब के किरदार के आंधी में अमिताभ बच्चन उड़ गए। विजय, तुम्हारे सोचने के तरीके पर अफसोस होता है मुझे। अफसोस ही नहीं होता, शर्म आती है मुझको। मैंने अपनी कोई जिम्मेदारी आसान करने के लिए तुम्हें यहाँ नहीं बुलाया ना? क्योंकि अमिताभ को यह भी घमंड भर आया था कि कैसा भी स्क्रिप्ट हो अमिताभ बच्चन ही चलेगा। जो शक्ति में अपने शक्ति नहीं दिखा पाए, अपने स्क्रिप्ट को नहीं समझे। हालांकि उर्दू लहजा और उसकी बोलने की नजाकत से दिलीप साहब कई फिल्मों में टाइपकास्ट भी हुए, जैसे मुगल आजम में और मनोज कुमार की फिल्म क्रांति में वे किरदार कम, दिलीप कुमार ज्यादा थे। ये तलवार जिसने बड़े बड़े सूरमाओं का घमंड तोड़ा है, इस खून से आसमान पर इनकलाब लिख देंगे। मधुमती फिल्म के बाद भजंती माला के साथ दिलीप कुमार की दूसरी फिल्म थी। हालांकि यह फिल्म 6 महीने सेंसर बोर्ड में अटकी रही। गंगा जमुना इस फिल्म के कहानी से दिलीप साहब के गंगा के किरदार ने फिल्म में जान फूंक दी। अपने किरदार के लिए दिलीप साहब ने डूब कर काम किया। अद्भुत निर्माण, अद्भुत फिल्म, अद्भुत काम। इस फिल्म में दिलीप साहब ने नितिन बोस के साथ निर्देशन और संपादन भी संभाला था, इसलिए फिल्म और बेहतर रूप ले पाया। और मुंबई के पैलेस सिनेमा ने अपना एकमात्र रजत जयंती यानी सिल्वर जुबली वर्ष इसी फिल्म के साथ मनाया था। यह फिल्म मुगल आजम के बाद दूसरी सबसे बड़ी कमाई करने वाली फिल्म थी। यह 1960 के दशक की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक थी और बॉक्स ऑफिस के मामले में सबसे ज्यादा सफल भारतीय फिल्मों में से एक थी। देश और विदेशों में दुनिया भर में इसकी 84 मिलियन से ज्यादा टिकटें बिकी थी। दिलीप कुमार का अभिनय हिंदी फिल्मों के इतिहास में उनके सर्वोत्तम अभिनयों में से एक माना जाता है। सिटीजन फिल्म्स के बैनर तले दिलीप कुमार द्वारा निर्मित यह गंगा यमुना एकमात्र फिल्म है और साथ ही नासिर खान यानी उनके भाई दिलीप कुमार की एकमात्र फिल्म थी। जब वे जीवित थे, बैराग 1976 में वे दोनों थे, जो उनकी मृत्यु के बाद रिलीज हुई। कुछ बातें हम वह भी जानते हैं, शायद आप जानते भी होंगे, कि इस फिल्म के अरुणा ईरानी एक बाल कलाकार के रूप में नजर आ रही हैं। जब फिल्म सेंसर बोर्ड की दिक्कतों से जूझ रही थी तो आज के वरिष्ठ पत्रकार वीर सांघवी के पिता रमेश सांघवी ने फिल्म को रिलीज करवाने में मदद की थी। रमेश सांघवी उन दिनों मशहूर वकील थे। गंगा जमुना फिल्म अपने देश के राज्य उत्तर प्रदेश के हरिपुर में सेट तैयार किए गए थे। इस फिल्म के लिए एक बात और भी हुई जो होनी नहीं चाहिए। कहते हैं आप भले ही दुनिया के मैदान में कोई जंग जीत जाएं, लेकिन घरेलू विवाद में हार जाते हैं। इस फिल्म ने आखिरकार दिलीप कुमार और उनकी साली बेगम पारा के बीच दुश्मनी करवा दी। नासिर खान की मौत के बाद बेगम पारा अपने बच्चों के साथ पाकिस्तान में अपनी मां के पास रहने चली गई। कई सालों बाद बेगम पारा अचानक भारत लौट आई। गंगा जमुना की वजह से दिलीप कुमार को कुछ आर्थिक दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। नासिर खान इस फिल्म के निर्माता थे और उन्होंने इसके अधिकार एक वितरक को दे दिए थे। दिलीप के पास अपनी आर्थिक परेशानी से बाहर निकलने का एकमात्र तरीका यही था कि वह फिल्म के अधिकार खुद के लिए हासिल कर लें। उन्होंने घोषणा की कि नासिर खान ने एक ट्रस्ट बनाया है जिसके अध्यक्ष दिलीप कुमार हैं और उनके भाई बहन इसमें शामिल हैं। बेगम पारा ने कहा कि अगर यह सच है तो नासिर खान अपनी पत्नी और 3 छोटे बच्चों को इसमें क्यों शामिल नहीं करेंगे। नासिर खान की मृत्यु बिना वसीयत के हुई थी। बेगम पारा को इस बात से घृणा थी कि दिलीप साहब खुद को बचाने के लिए पैसों की धोखाधड़ी कर सकते हैं। दिलीप साहब पर ऐसी पारिवारिक आरोप यह बड़ा कलंक जैसा था। लोग कहते हैं कि दुनिया के साथ जंग जीत जाएं, लेकिन पारिवारिक और घरेलू रिश्तों में अक्सर लोग हार जाते हैं। दिलीप साहब हिंदी सिनेमा के लिए एक रोशनी थे जिसमें बहुत सारे दिए स्टार जगमगाए।
मसाला और बहियात फिल्मों के दौर में भी दिलीप साहब सोच समझकर फिल्म साइन करते थे। वे और हीरो की तरह कुछ भी साइन नहीं करते थे। बाद की आई फिल्में मशाल, विधाता, शक्ति उनकी उत्कृष्ट फिल्में हैं। आज इस वीडियो में इतना ही। फिर कुछ नए वीडियो को लेकर आपके समक्ष आऊंगा। यह वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमक हराम की 1000 बार ससुर को रोटी खिलावा था, दोनों नहीं पहुंचाना था। ढूंढो ढूंढो रे